बट एक स्टॉक जहां पर बड़ा रिएक्शन आ रहा है और वो है आपके लिए पॉलीप्लेक्स। फाइनली प्रमोटर की तरफ से स्टेक सेल हुई है, कितनी हुई है, क्या है इसके मायने, क्या है इसका इम्पैक्ट, आइए समझते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान, 8% कट है, एक तो नतीजे वीक थे बट ये डील का भी ज़्यादा इम्पैक्ट माना जा रहा है। ज़रा बताइए क्या क्या है डिटेल्स इस डील की। जी, पहले तो जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे जो प्रमोटर्स हैं वो लगभग 24.3% के आसपास जो हिस्सेदारी है वो एजीपी होल्डको लिमिटेड जो है उनको 1380 करोड़ के में बेच रहे हैं, और जो कि आपको भाव अगर आप निकाल के देखेंगे तो 1810 का भाव निकलता है। अब ये जो एजीपी होल्डको लिमिटेड है ये एल गुरेर पेट्रोकेमिकल्स एलएलसी ग्रुप की कंपनी है, और इसी ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है तगलीफ इंडस्ट्रीज़, जो अगर आप देखें बीओपीपी का जो प्रोडक्ट है उसमें वो ग्लोबली लीडर है, जिसमें अगर आप देखें तो पॉलीप्लेक्स भी है। अब यहाँ पर जो डील समझेंगे हम, डील के लिए अगर आप समझे तो जो इन्वेस्टर जब भी मैं बोलूँगा तो मैं बात कर रहा हूँ एजीपी होल्डको लिमिटेड की, जिन्होंने 24.3% हिस्सेदारी जो है वो खरीद रहे हैं। अब सबसे पहला चरण ये है कि जब ये पहला ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पहला ट्रांजैक्शन कौन सा, जहाँ पर ये जो एजीपी होल्डको इन्वेस्टर जो है वो 24.3% हिस्सेदारी खरीद लेंगे, उसके बाद इस इन्वेस्टर को एक कॉल ऑप्शन रहेगा। कॉल ऑप्शन किस चीज़ के लिए? कॉल ऑप्शन उस चीज़ के लिए कि वो लगभग 3.8 लाख शेयर्स और जो हैं वो प्रमोटर्स जो हैं उनसे खरीद सकते हैं। और ये जो खरीदने की समय अवधि अगर आप देखें तो वो समय अवधि होगी 36 महीने, जब से इसे ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाता है उसके बाद से 36 महीनों तक ये जो है ये कॉल ऑप्शन, मतलब वो 3.8 लाख शेयर्स जो खरीद सकते हैं। अब अगर वो खरीद लेते हैं तो फिर प्रमोटर जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी 25.48% के आसपास, और ये जो इन्वेस्टर हैं इनकी शेयर होल्डिंग हो जाएगी 25.49%। अब अगर जब उन्होंने खरीद लिया तब दो चीज़ें होती हैं। एक, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनके पास पुट ऑप्शन होगा। काय का पुट ऑप्शन? कि जो हमारी बची हुई हिस्सेदारी है हमको वो राइट है कि हम वापस इन्वेस्टर को जो इतनी भी बची हुई हिस्सेदारी है जो कि 25.48% है वो हम इन्वेस्टर को बेच सकते हैं। और इसकी अगर आप समय अवधि देखेंगे तो ये जो 36 महीने जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद 24 महीने तक जो है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनके पास ये पुट ऑप्शन जो है वो रहेगा। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो समय अवधि है उसमें एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो हैं वो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इस पूरे टाइम के खत्म होने के बाद, मतलब 36 महीने के बाद 24 महीने भी खत्म हो गए, उसके बाद वाले 12 महीनों में जो इन्वेस्टर है उनको कॉल ऑप्शन रहेगा कि आप जो है बची हुई हिस्सेदारी जो है आप उनसे खरीद लीजिए। तो ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर है कि अब पहले आपने जितनी खरीदी है फिर कॉल ऑप्शन दिया जाएगा, फिर पुट ऑप्शन होगा, फिर वापस कॉल ऑप्शन होगा। तो ये पूरा एक डील का स्ट्रक्चर है जहां पर आपको पूरा इस तरीके से किया जाया है। और अगर आप शेयर प्राइस का अगर आप मूवमेंट देखें ओवरऑल, आज का अगर आप मूवमेंट के हिसाब से अगर आप देखें अलग से कि अगर आप देखें मई के हिसाब से, मई से अभी तक शेयर प्राइस ने लगभग 12% का रिटर्न आता हुआ दिखा है, हालांकि आज बड़ा कट आता हुआ दिखा है। अप्रैल से अभी तक अगर आप देखें तो 33% का उछाल आता हुआ दिखा है, और अगर आप पिछले एक साल के अगर आप कंपेरिजन करें तो वहाँ पर अभी भी 31% की अभी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ये है पूरी डिटेल्स और पूरा स्ट्रक्चर और शेयर प्राइस का मूवमेंट पॉलीप्लेक्स में। आप बोल रहे हैं कि अभी 24.3% हिस्सा हुआ है 1810 के भाव पर। बिल्कुल। और अगले 5 साल में 2 बार ऐसा ऑप्शन आएगा जब वो अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और अगर एक बार पहला ऑप्शन अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो जो बचे हुए प्रोमोटर्स हैं, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो बचे हुए प्रोमोटर्स को दिया जाएगा कि आप पूरी हिस्सेदारी हमको भेज दीजिए वापस। ओके, तो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल फिर इन्हें मिलेगा, प्रमोटर्स को फिर बाकी हिस्सेदारी पहले इन्हें ऑफर करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। और अगर प्रमोटर्स वो हिस्सेदारी नहीं लेते हैं उस समय के दौरान तो भी उनके पास राइट रहेगा कि अब अगर आपने नहीं लिया तो हम आपसे खरीद सकते हैं वापस। ओके, समझ गए। तो चलिए ये पूरी डील का स्ट्रक्चर, बट एसेंशियली अब प्रमोटर्स के जितना हिस्सा था उससे आधे से थोड़ा कम इन्होंने बेच दिया है। इतना नहीं है कि ओपन ऑफर ट्रिगर हो सके, बट हाँ अगले 3 से 5 साल में ऐसा विकल्प होगा कि यहाँ पर ये अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा सकते हैं। बट स्टॉक में हम देख रहे हैं भारी पिटाई आज हुई भी है। अनिल जी से भी हमने सुबह बात करी थी, उन्होंने कहा था थोड़ा अब इस डील के बाद काउंटर को सेटल होने दीजिए, उसके बाद फ्रेश व्यू लेना है जहाँ तक पॉलीप्लेक्स का सवाल है।